सुप्रभातम। आज हम अमृतः बिंदु 7वें पाठ का अभ्यास कार्य जो बच रहा है, शेष अभ्यास कार्य जो है उसको पूरा करेंगे। तो हमने इसके अंदर जो है इस पाठ में पद परिचय वाला प्रश्न कर लिया था पिछली क्लास के अंदर, और एक पद के प्रश्न जो है उनको हमने कर लिया था। आज हम पूर्ण वाक्येन उत्तर यानी पूर्ण वाक्यों के प्रश्नों का जो है अध्ययन करेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तर, प्रश्न संख्या 4, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर 2। प्रश्न संख्या 1, मेघा किम ने खादन्ति। मेघा किम ने खादन्ति। किम ने खादन्ति, वहां पर आया था इस श्लोक के अंदर इसका वालिवाह, और यहां पर दे दिया इसने मेघा। मेघा किम ने खादन्ति पूर्ण वाक्य का उत्तर है। तो क्या आया था उसके लिए कि सस्यम। तो मेघा सस्यम ने और खादन्ति। मेघा सस्यम ने खादन्ति, मेघ जो है वह अन्न को नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सत्तां विभूतये किमर्थं भवन्ति। सत्तां विभूतये किमर्थं भवन्ति। किमर्थं भवन्ति। सत्तां विभूतये किमर्थं भवन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं उनका जो है उदय जो है जन्म किस लिए होता है। उत्तर, सज्जन लोग जो होते हैं, हाँ, सत्तां विभूतये परोपकाराय भवन्ति। सत्तां विभूतये परोपकाराय भवन्ति। सज्जन लोगों का जन्म जो है वो परोपकार के लिए ही होता है, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। सज्जन लोग जो हैं उनका शरीर जो है वो भी दूसरों के लिए होता है। हमारा ये शरीर भी दूसरों के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है। अतः हमको जीवन में ज्यादा से ज्यादा परोपकार के लिए ही कार्य करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए। अगला है जनः कीदृशं वचनं वदेत्। जनः कीदृशं वचनं वदेत्। ठीक है, मनुष्य को किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी बात बोलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, कोई पीड़ा ना हो और किसी भी समस्या का दूसरों को सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए क्या कहता है कि
जनः कीदृशं वचनं वदेत्, जनः सत्यं प्रियं च, सत्यं प्रियं च वचनं वदेत्, वचनं वदेत्। ठीक है, लोगों को सत्य और प्रिय वचन बोलने चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ताकि दूसरों को कोई पीड़ा ना हो। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, विद्यार्थी किम त्यजेत्, विद्यार्थी किम त्यजेत्, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, तो कहता है कि विद्यार्थी को उत्तर, विद्यार्थी सुखम त्यजेत्, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती। अगला है समुद्रम, प्रश्न संख्या 5, समुद्रम प्राप्य नद्यः कीदृश्य भवन्ति, कीदृश्य भवन्ति। ठीक है, तो कहता है अपेया, तो उत्तर में क्या आ जाएगा हमारा, उत्तर समुद्रम प्राप्य नद्यः अपेया भवन्ति, समुद्रम प्राप्य नद्यः अपेया भवन्ति, समुद्र को प्राप्त करके नदियां जो है पीने योग्य नहीं रहती। ठीक है, मेघा की जलम खादन्ति, मेघा सस्यम न खादन्ति, सत्तां विभूतये किमर्थं भवन्ति, सत्तां विभूतये परोपकाराय भवन्ति, जनः कीदृशं वचनं वदेत्, जनः सत्यं प्रियं च वचनं वदेत्, विद्यार्थी किम त्यजेत्, विद्यार्थी सुखम त्यजेत्, समुद्रम प्राप्य नद्यः कीदृश्य भवन्ति, तो समुद्रम प्राप्य नद्यः अपेया भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहती। इसी का अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रश्न संख्या 6, विद्याधनम नित्यं कथम वर्धते, विद्याधनम धनम नित्यं नित्यं कथम वर्धते, कथम वर्धते। ठीक है, उत्तर विद्याधनम नित्यं कथम वर्धते, विद्याधनम नित्यं विद्याधनम
व्यये कृते नित्यं वर्धते। विद्याधनम व्यय कृते नित्यं वर्धते। प्रश्न संख्या 7 कहता है सज्जने किम आपनुयात्। सज्जने है किम आपनुयात्। सज्जन जो है वो क्या प्राप्त कर ले, क्या धारण कर ले, तो कहता है शांति। सज्जन है, सज्जन है शांतिम शांतिम आपनुयात्। ठीक है। विद्याधनम नित्यम कथम वर्धते। विद्याधन जो है वो हमेशा कि कैसे बढ़ता है, क्या करने से बढ़ता है विद्याधन, व्यय करने से, खर्च करने से। तो कहता है विद्याधनम व्यय कृते नित्यम वर्धते, हमेशा बढ़ता है। सज्जन किम आपनुयात्। सज्जन है शांति आपनुयात्। सज्जन जो है वह शांति को प्राप्त करे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5 कहता है, क्या कहता है, श्लोकांशान पूर्यत। श्लोकांशान पूर्यत। श्लोकों के अंशों को पूरा करो। ठीक है। यानी कि श्लोकों के अंश दिए हुए हैं और हमको यहाँ पर उनको पूरा करना है। जैसे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है परोपकाराय ठीक है। अब इसका जो शेष है अंश जो है उसको हमको आगे यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है। तो इसका रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, परोपकाराय सत्ताम और विभूतय। ये परोपकाराय सत्ताम विभूतय नंबर 2। ठीक है। दूसरा है प्रियम च। एक पद दे दिया हमको प्रियम च। अब इसका अंश यहां पर भरना है हमको। तो क्या आया है हमारा, ना अनृतम बुरियात, ना अनृतम बुरियात। और इस प्रकार से ये श्लोक का अंश पूरा भरने से ये एक अंश पूरा हो गया। प्रियम च हमको अभ्यास में दिया हुआ है और आगे का प्रियम च ना अनृतम बुरियात भर के हमने इस श्लोक के अंश को पूरा कर दिया। परोपकाराय दिया हुआ था, सत्ताम विभूतय पद भर करके हमने इस श्लोक के अंश को पूरा कर दिया। अगला है हमारा गुणा गुणज्ञेषु। गुणा गुणज्ञेषु। अब हमको इसका अंश भर करके इसको पूरा करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। फिर है अगला, क्या कहता है, विद्याधनम।
विद्या धनम। ठीक है, आगे का अंश क्या है हमको, विद्याधन। सर्वधनम प्रधानम, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। विद्याधन जो है वह सभी धनों में श्रेष्ठ है, अर्थात सभी धनों में उत्तम है। अगला है हमारा मुक्त च, मुक्त च, और अन्यान विमोचयेत, अन्यान विमोचयेत। ठीक है, ये हमारे 5 जो है श्लोकों के अंश थे, इनको हमने पूरा भर करके इन अंशों को पूरा कर दिया। श्लोक का आसान पूर्य। फिर है हमारा अगला प्रश्न है, श्लोक का नाम अन्वयम पूर्यत, श्लोकों के अन्वयन को पूरा करना। प्रश्न संख्या 6, श्लोक का नाम अन्वयम अन्वयम पूरयत्। श्लोक का नाम अन्वयम पूरयत्। पहला है नद्य है, नद्य है, और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, स्वयमेव। यहां आ जाएगा स्वयमेव। ठीक है, ये पद यहां पर आ जाएगा रिक्त स्थान में। नद्य है, स्वयमेव, अम्भय ने, अम्भय ने, और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, पिबंती, पिबंती। ठीक है, वृक्षः आगे है, वृक्षः और वृक्षा स्वयं। स्वयं ये रिक्त स्थान पे आ जाएगा, स्वयं पद जो है ये रिक्त स्थान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वयं फलानी। फलानी ने, और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, खादंती, खादंती। ठीक है, वृक्ष जो है स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारीवाहा, वारीवाहा खलु सस्यम, खलु सस्यम एदंती, एदंती। ठीक है, ये आ जाएगा रिक्त स्थान में। और सत्ताम, सत्ताम विभूतय, विभूतय, ये पद आ जाएगा। विभूतय शब्द जो है वो रिक्त स्थान में आ जाएगा। परोपकाराय भवन्ति, परोपकाराय भवन्ति।
ठीक है, इस प्रकार से ये इस एक श्लोक का अन्वयन जो है वह पूरा हो गया। ठीक है, अगला है दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है गुणः गुणज्ञेषु गुणा गुणज्ञेषु क्या भवन्ति गुणा, और रिक्त स्थान में आ जाएगा गुणा भवन्ति। ठीक है, फिर अगला है निर्गुणम। निर्गुणम, और फिर अगले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा प्राप्य। प्राप्य ते दोषा भवन्ति। दोषा भवन्ति। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा भवन्ति। ठीक है, अगला है नद्य है। नद्य है सुस्वादु तोया। सुस्वादु तोया। नद्य है सुस्वादु तोया प्रभवन्ति। प्रभवन्ति, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा प्रभवन्ति। ठीक है, समुद्रम आसाद्य। अगला है समुद्र समुद्रमासाद्य। समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। अपेया भवन्ति। अपेया भवन्ति। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा श्लोक जो है पूरा हो गया। इसके अंदर एक और है, उसको भी पूरा कर लेते हैं अभी। अगला है, कहता है न चोरहार्यम। तीसरा, न चोरहार्यम, और न च ब्रैकेट में आ जाएगा राजहार्यम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम। ठीक है, फिर अगला है न भ्रातृवाज्यम, और न भ्रातृभाज्यम। न भ्रातृभाज्यम, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा न च भारकारी। न च भारकारी। ठीक है, भवती। भवती शब्द को लिखें या नहीं लिखें कोई बात नहीं होती, उसकी जगह भारकारी आ गया। व्यये, व्यये, और ब्रैकेट में आ जाएगा कृते। रिक्त स्थान में आ जाएगा कृते। कृते नित्यम एव। नित्यम एव। व्यय कृते नित्यम एव वर्धते। वर्धते, और ये जो है आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा। विद्याधनम। विद्याधनम और सर्वधनम प्रदानम। सर्वधनम, और रिक्त स्थान में आ जाएगा सर्वधनम प्रधानम भवति। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम भवति। ठीक है,
इस प्रकार से जो है ये श्लोकों के जो रिक्त स्थान में आने वाले पद हैं उनको मैंने रेखांकित कर दिया है, नीचे रेखाओं के द्वारा अंकित कर दिया है। तो जो रिक्त स्थान में पद आएंगे उनको आप जो है उसी स्थान पर 3 श्लोक दिए थे, तीनों का अन्वयन करना था और वो यहाँ पर कर दिया गया। धन्यवाद।